ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में CPI की जानिब से एक एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया। इस मौके पर रैली से सैयद जलालुद्दीन ने खिताब करते हुए कहा कि जब तक बेघर मुस्तैक़ गरीब आवाम को अराज़ियात के सर्टिफिकेट्स और मकान बनाने के लिए क़र्ज़ हुकूमत की जानिब से जारी नहीं किए जाते, तब तक हम अपने मुतालिबात से ज़रा भी पीछे नहीं हटेंगे। CPI पार्टी ज़हीराबाद की जानिब से ईदगाह ज़हीराबाद RDO दफ्तर तक मुस्तैक़ अफराद को अराज़ी के हुसूल के लिए तेलंगाना के रिवायती फ़नकारों के ज़रिए ज़ेर क़ियादत सैयद जलालुद्दीन कौमी एग्जीक्यूटिव रुकन CPI व जनरल सेक्रेटरी ज़िला संगारेड्डी रैली निकाली गई। इस मौके पर CPI के कौमी एग्जीक्यूटिव रुकन T नरसिम्हा, जो मेहमान खुसूसी थे, ने खिताब करते हुए कहा कि BRS पार्टी जो माजी में 10 साल तक इक़्तिदार में थी, उन्होंने कहा कि BRS दौर इक़्तिदार में सिर्फ बराए नाम चंद अफराद को डबल बेडरूम मकानात दिए गए और तमाम मुस्तैक़ गरीबों को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो बेघर को प्लाट दे और तमाम गरीब लोगों को क़र्ज़ दे जो मकान का किराया अदा करने से कासिर हैं। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। क्यों ये बात कह रहा हूँ आप लोगों को, मेरी माँ बहनें, आप लोगों को समझना आना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त हम भारत नगर में बसे थे उस वक्त हमें 4 साल नहीं बल्कि 7 साल करंट की सूरत नहीं देखे। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग कि 75 साल भारत देश होकर आजाद हुआ, फिर भी हम इसी ज़हीराबाद के अंदर जब भारत नगर बसाए तो 7 साल करंट की सूरत नहीं देखे। उस वक्त 2007 में आलिम जनाब सैयद अजीज पाशा साहब राज्यसभा के मेंबर थे, उनके 80 लाख के फंड से हमने लाइट की सूरत भारत नगर में देखी। उसी तरीके से हमें आज फिर उम्मीद जागी है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है तेलंगाना के अंदर और आप लोगों को जब तक संघर्ष करना है तब तक आप लोगों को आपकी जमीन ना मिले, आपको घर ना मिले। ऐसा नहीं कि आज हमने रैली किया या आडो साहब को याददाश्त पेश किए, हम हमारे कानून के दायरे में रहते हुए अपने काम को करेंगे। कानून हमारे सर पे चढ़ेगा। ये नहीं कि आज कांग्रेस पार्टी के साथ में हम जुड़े हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी की हर बात हम मानेंगे। तब तक आप लोगों को घर की जमीन देने की रेवंत रेड्डी जी ने बात नहीं माने, तब हम रेवंत रेड्डी जी के खिलाफ लेने जाकर हम जमीन पे घर बनाएंगे। या रहेंगे तो उस घर में, या रहेंगे फिर कब्रिस्तान में, या तो फिर कंदी की जेल के अंदर। आप लोगों को इसलिए मैं इस बात को बताना जरूरी समझता हूं कि हमने पब्लिक सेक्टर को भूल चुके हैं। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाज़त देने वाले रिटायर्ड जज अजय कृष्ण विश्वेश को उत्तर प्रदेश BJP हुकूमत ने एजाज़ से नवाजा। इन्हें सरकारी यूनिवर्सिटी का लोकपाल मुकर्रर किया गया है। इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन खुद उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हैं। ज़राए के मुताबिक उत्तर प्रदेश हुकूमत के ज़रिए इंतज़ाम डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने तस्दीक की है कि विश्वेश का 3 साल के लिए लोकपाल के तौर पर तकर्रुर किया गया है। जज विश्वेश ने अपनी मुद्दत कार के आखिरी दिन 31 जनवरी 2024 को फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दी थी। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।